फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्कॉलर ज़ोन। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। कल हमने बात की थी टॉपिक IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम बात करेंगे वैदिक कल्चर के बारे में। एंड इसे वेद कल्चर क्यों बोलते हैं? वैदिक कल्चर इसलिए बोलते हैं, इसमें वेदास लिखे गए थे, बड़े बड़े एपिक्स लिखे गए थे, महाभारत, रामायण किस लिखे गए थे। अब ये मुझे बताओ कि रामायण किसने लिखी थी? रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने। ठीक है, ऐसे मतलब थोड़े थोड़े क्विजेस क्वेश्चंस पूछते रहूँगे एंड यू नीड टू आंसर दैट ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, अब नाउ वी कैन स्टार्ट आवर वैदिक कल्चर। सो हियर इट इज। सी, अब जो वैदिक कल्चर है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें करेंगे, देन विल गो लाइक फर्दर अबाउट इट। देखो क्या है, मैंने तुम्हें बोला था IVC का क्या रीज़न था डिक्लाइन होने का, तो उसमें एक रीज़न ये भी था कि आर्यंस आ गए थे। पहली लाइन में ही बताया गया है आर्यंस के बारे में। आर्यंस अपीयर्ड कब हुए थे? 1500 BC में। ठीक है, अब पता है ये अलग अलग थ्योरीज़ हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये अफ़गानिस्तान से आए हैं, कई लोग बोलते हैं इजिप्ट से आए हैं, अलग अलग थ्योरीज़ है। बट द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज़ जो आर्यंस आए थे वो आए थे सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया। और ये बात किसने बोलती थी? मैक्स मुलर ने बताया। और इसके पीछे पता है क्या रीज़न था? जब मैक्स मुलर ने बोला कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, तो काफ़ी लोगों ने विश्वास क्यों कर लिया, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। ठीक है, अभी तक के लिए यही था। तो हमारे जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ये। एंड लाइक अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हें पूछूं सप्त सिंधु क्या है, मैंने तुम्हें इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि सप्त सिंधु क्या है। सप्त सिंधु है 7 रिवर का संगम, जो कि है हमारी, देखो, इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, वीज, सतलुज। ये मॉडर्न नेम है और पुराने नेम इनके थे। और यही 7 जो रिवर मिलके सप्त सिंधु बनाती हैं। सप्त सिंधु घाटी सुना होगा तुमने। ठीक है, अब लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 से 500 BC के अंदर आता है। तुम्हें पता है, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रही हूँ। लाइक हमारा जो वेद्स है ना वो 4 है। मतलब नहीं, जब आर्यन आए थे सेंट्रल एशिया में तो उन्होंने इंद्रा, वरुणा, मित्रा और नष्ट्या बताए थे। 4 वैदिक गॉड्स बताए थे। किसने? आर्यंस ने। ठीक है, हम आर्यंस ने क्या बताए थे? 4 वैदिक गॉड्स बताए थे। 4 थे ये। इनका नाम था इंद्रा, वरुणा, मित्रा, नस्त्या। वैदिक लिटरेचर क्या है? वैदिक लिटरेचर के अंदर 5 चीज़ें आती हैं। प्रॉबेबली अभी मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगी कि कहाँ पे। वेदास आता है सबसे पहले लिटरेचर में, वेदास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है ब्रह्मणास, द आर्यकनास एंड द उपनिषद। ठीक है, अब सबसे पहले हम वेदास पढ़ेंगे। ये 4 लिटरेचर के पार्ट है जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं। लेटर वैदिक पीरियड्स। ठीक है, द समावेदा। सबसे पहला वेदा कौन सा होता है? द ऋग्वेदा। इसके बाद में कौन सा वेदा आता है? सेकंड हमारा आता है समावेदा, तीसरा यजुर्वेदा एंड द 4th वन इज अथर्ववेदा। शुड आई राइट दिस और यू अंडरस्टैंड? लाइक थोड़ा सा राइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज आई डोंट हैव अ प्रॉपर पेन, सो आई नीड टू राइट डाउन विद माई फिंगर्स। लाइक इट गॉट वेरी ट्रिकी बट समहाउ आई विल मैनेज आउट इट। तब तक के लिए ऐसे ही काम चलाते हैं अपन। अब देखो क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि वेदास के बारे में। ठीक है, लेटर वैदिक पे समावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ठीक है, ये सब किस में आ रहे हैं? वैदिक टेक्स्ट में आ रहे हैं। ब्रह्मास क्या थे? देखो, ब्रह्मास को ना ऐसे दिखाया गया है कि ये ना वो थे जो सेक्रीफाइस करते हैं, स्पिरिचुअल्स थे। देखो इसके आगे लिखा हुआ है ब्रह्मास सेक्रीफाइस, रिचुअल्स में बिलीव करते थे, ये स्पिरिचुअल थे। अब अपन ऋग्वेदा के बारे में बात करेंगे। अपन के ऋग्वेदा के बारे में बात करेंगे तो देखो क्या है, इसके अंदर है ऐतरेय एंड कश्यपति ब्रह्मांड कंसिस्ट ऑफ, ये 1280 राइम्स के थे। इसके अंदर 10 मंडलास थे। अब तुम्हें मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। ये 10 मंडलास जो थे ना, ये 10 मंडलास 4 वर्णास में डिवाइड होते हैं। जो तुम्हें ये दिख रहे हैं
10 मंडलास, ये 4 वर्णास में डिवाइड होते हैं। और अपन की वर्णास को अपन ना कास्ट भी बोल सकते हैं। वर्णा ऑब्लिक कास्ट। अब तुम्हें कास्ट तो पता ही है क्या होती है। उस टाइम में ऐसा था ना कि भाई तुम जो काम करते हो वही तुम्हारी कास्ट हो जाती है, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपके पापा जो कर रहे थे या फिर आपके जो पूर्वजों ने किया वही आपके ऊपर है। अगर आप क्षत्रिय हैं तो ठीक है, ब्राह्मण है, ठीक है। तो अब इसमें 4 कौन से कास्ट थे वो जान लेते हैं। सबसे पहले अपन को पता ही है, सबसे पहले था ब्राह्मण, ब्राह्मणा बोलते थे एक्चुअली से। प्लीज़ राइटिंग के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। आई नो इट्स वेरी डर्टी, मेरे को तो खुद ही नहीं अच्छी लग रही, समझ आ रही है, बट क्या कर सकते हैं यार, कोई नहीं, 2-3 दिन की बात और है। समहाउ आई विल मैनेज आउट अ पेन, ठीक है। तो ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, ठीक है। ये 4 हमारे वर्णास थे जो कि 10 मंडलास के अंदर आते थे। ये हमारे बारे में है, इसके टॉपिक के बारे में। यजुर्वेदा, समावेदा, अथर्ववेदा, ठीक है। अब तुम्हें एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, ये कई बार पूछ लेते हैं, द अर्कन्यास क्या है। अर्कन्यास मतलब है फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग, ठीक है। तो ये यूजुअली ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ अर्कन्यास। तो काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं भाई ये क्या वर्ड दिया है। इट्स बेसिकली फॉरेस्ट, देखो उसमें लिखा भी है आगे। फॉरेस्ट में जो टेक्स्ट लिखे जाते थे उन्हें बोलते हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद के बारे में अपन सबको पता है, ये फिलोसफल टेक्स्ट होते हैं। मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उसे येलो से मार्क कर रही हूँ तो तुम समझ सकते हो मैं कहाँ हूँ। मैं उपनिषद जो थे वो फिलोसफल टेक्स्ट थे। 18 उपनिषद हैं, ये भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इसमें से एक सत्यमेव जयते हैड बीन टेकन मुंडका उपनिषद, ठीक है। लिटरेचर वैदिक, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, मैंने कहा था लिटरेचर वैदिक्स में वैदिक लिटरेचर बता रही हूँ। उसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं? वेदंगनास, शिक्षा, कल्पसूत्रास। कल्पसूत्रास क्या होता है? बेसिकली रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। नाउ वी मूव फर्दर। व्याकरणास, ग्रामर, स्मृति, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम एक एक बार देख सकते हो। अब देखो जो अपनी एपिक्स है ना, जो अपने लिटरेचर है, जो अपनी लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन है, वो द रामायण एंड महाभारत है ना। ये देखो ये लिखी हुई है, मैंने येलो मार्क कर दिया, अब समझ में आ रहा होगा मैं कहाँ बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारी रामायण महाभारत। अब इनके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। अगेन सबसे पहले रामायण के बारे में, इसे किसने लिखा था? आई आस्क्ड यू क्वेश्चन, आई होप सो यू विल रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। रिटन बाय किसने लिखा था? रिटन बाय वाल्मीकि जी। समझ जाना, आई नो इट्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग। इसके बाद में ये क्या है? इसके अंदर कितने श्लोक्स थे? इसके अंदर श्लोक्स थे 24,000 श्लोक्स थे, 24,000 श्लोक्स थे, ठीक है। अब महाभारत के बारे में अपन बात करें तो ये थोड़ा नीचे आ जाते हैं। महाभारत जो है वो सबसे एपिक और लॉन्गेस्ट वर्ल्ड की मतलब एपिक है ना। और ये इसमें श्लोक्स कितने थे? 1 लाख। यू वॉन्ट बिलीव ना, आई डू नॉट बिलीव टू, बट या इट्स ट्रू। इसके अंदर एक 0 हटाना पड़ेगा भाई, कैसे? वन लाख के मैंने क्या ही कर दिया, ठीक है। 1 लाख श्लोक से समझ में आ गया, ठीक। तो ये था हमारे रामायण और महाभारत के बारे में। अब तुम्हें मैंने 18 उपनिषद बताए, तुम्हें समझ में आया? अब यहाँ पे और कुछ नहीं है। आयुर्वेदा किसके अंदर आता है? आयुर्वेदा आता है ऋग्वेदा के अंदर। यू शुड नो अबाउट दिस कि आयुर्वेदा हमारा ऋग्वेदा के अंदर आता है। गंधर्वदा,
गंधर्वदा तो एक्चुअली ये ना गंधर्व विवाह बोलते हैं, मतलब लव मैरिज को गंधर्व विवाह बोलते हैं, बट यहाँ गंधर्व वेदा का मतलब है म्यूज़िक। तो तुम इससे याद रख सकते हो कि एक लव मैरिज में गाने चल रहे हैं। आई नो इट्स नॉट मेक अ राइम, बट ठीक है, गंधर्व विवाह होता है तो गंधर्व वेदा मतलब म्यूज़िक बज रहा है। ठीक, तुम मज़े करो। अब नेक्स्ट है जो अपना है वो अर्थवेदा। अर्थवेदा क्या है कि साइंस के क्राफ्ट वगैरह, साइंस की जो नॉलेज होती है ना, साइंस क्राफ्ट जो होता है वो आता है इसमें अर्थवेदा में। ठीक है, साइंस क्राफ्ट। आई नो इट गॉट लिटिल बिट कोजी बट ओके। धनुर्वेदा जो होता है वो आर्चरी के लिए है। आर्चरी मतलब तुम्हें पता ही है। और ये आता है यजुर्वेदा में, यजुर्वेदा। और ये जो अपना क्राफ्ट वाला आ रहा था ना, ये आ रहा था अपना अथर्ववेदा में। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, समक्ष योगा नया। ओके, लाइक नथिंग इम्पॉर्टेंट। अगर तुम्हें मेरे नोट चाहिए तो बता देना, मैं अपने नोट दे दूँगी। उसमें तो फिर भी बहुत साफ है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा। चलो, अब यहाँ पे ये ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन इसके सिवा भी मुझे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें इसमें बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक महाभारत के बारे में मैं तुम्हें बता दी। अब मैं तुमसे 5 क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आई नीड दैट आंसर राइट नाउ। मुझे जल्दी से उसके आंसर्स चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि तुम मुझे बताओ कि महाभारत में कितने श्लोक्स थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन ऑन माई वर्ड्स इज लाइक, एक चीज़ जो तुम्हें नहीं बताई है वो बता देती हूँ। देखो, जो 4 वेदास थे ना, ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, मैं ये बता रही हूँ। इससे पहले तुम ना अपना आंखें क्लोज कर लो, जिससे तुम्हें थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बिकॉज लिखने में तो तुम्हें पता ही राइटिंग का क्या हो रहा है। सुनो, ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, 4 वेदास थे। सबसे पहले अपन बात करें ऋग्वेदा की। सुनो, ये ऋग्वेदा वही वेदा है जिसके अंदर गायत्री मंत्र लिखा गया था। गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेदा से मिला है। और दिस इज़ द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, मतलब पहला लिखित रूप का कुछ प्रमाण मिला था इसमें। इसके बाद में इसमें 1228 राइम्स हैं, 10,580 वर्सेस हैं, जो कि 10 मंडलास में डिवाइडेड है। अब एक और क्वेश्चन, ये बताओ मंडलास क्या है, और मंडलास किस चीज़ में डिवाइड हुए थे, उन्हें वर्णास कहते हैं। वर्णास को और क्या बोलते हैं, और वर्णास के 4 पार्ट क्या हैं। जो भी आंसर करेगा मैं उसका आंसर जो है पिन कर दूंगी। सो आई होप सो तुमने आंसर दे दिया, और मैं बताना तो है ही मुझे। 10 मंडलास जो थे ना, वो कंटेन करते थे 4 वर्णास। वर्णास को कास्ट भी बोलते हैं अपन। तो ये थे ब्रह्मा, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। अपन ने ऋग्वेदा में 4 चीज़ें बात की। गायत्री मंत्र, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, 1028 hymns, 10,580 verses, 10 mandalas which are divided in 4 varnas, ब्रह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, रुद्रा। समावेद के बारे में जब हम बात करते हैं, ये बुक ऑफ चैंट्स है, मतलब म्यूजिक्स के बारे में है ये पूरी की पूरी। इसके अंदर इसमें जो हायम्स को जो रिसाइट करते हैं, मतलब बोलने का जो तरीका है ना, उसे उदात्तकरी बोलते हैं, उदागत्री। ठीक है, और इसका ना इम्पोर्टेंस कहाँ है, इंडियन म्यूज़िक में है। समावेदा में अपन ने क्या पढ़ा, बुक्स ऑफ चैंट्स बोलते हैं इसे। 1549 वर्सेस है। हायमन को जो रिसाइट करते हैं उसे उदागत्री बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन म्यूज़िक के लिए। समझ में आया। नाउ वी मूव टू द यजुर्वेदा। यजुर्वेदा क्या है, ये सेक्रीफाइशियल पेयर्स के लिए रिचुअल वेदा है ये पूरी। तुम्हें पता है, जब किसी की शादी होती है या फिर कोई भी रिचुअल्स जो परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक किसी का जन्मदिन का कुछ बोलते हैं या फिर अलग अलग पूजाएं होती हैं, उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं ना, दैट ऑल बिलोंग्स टू द यजुर्वेदा। द हायमन वर रिसाइटेड बाय, जो हायमन रिसाइटेड की जाती है वो अधवर्षीय में किया जाता है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कृष्ण यजुर्वेदा, शुक्ल यजुर्वेदा। अथर्ववेदा क्या होता है, सुनो। अथर्ववेदा इज़ लाइक अ ब्लैक मैजिक, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज है इसके अंदर चार्म्स है, ईवल्स हैं, और पता है कई टाइम तक तो ना इसे वेदास में माना ही नहीं गया था। इसी वजह से जो हमारे ऊपर की 3 वेदास हैं, इन्हें मिलाकर हम बोलते हैं वेदात्री बोलते हैं। लास्ट वाली वेदा को बाद में कंसिडर किया गया है, बहुत बाद।
ठीक है, ये सब था मैंने जो तुम्हें बताया। अब मुझे ये बताओ आयुर्वेदा कौन से वेदास में आता है, और मुझे ये बताओ कि धनुर्वेदा कौन से वेदा में आता है। आई वॉन्ट दीज आंसर्स राइट नाउ। सभी के सभी आंसर करो, वरना तुम्हें पता है तुम सुन के चले जाओगे, इफेक्टिव माइंड नहीं आएगा, स्कोर नहीं आएगा, कब तक ऐसे घसीटते रहोगे। थोड़ा तो उठो यार, कमेंट में करो, थोड़ा हाथ पैर चलाओ, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बहुत अच्छे से वैदिक कल्चर ख़त्म कर लिया है। आई नो थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि रिटर्न में तुम्हें नहीं समझ में आया, बट इफ़ यू कमेंट डाउन और आस्क मी अबाउट माई नोट्स आई विल सेंड यू। और उससे तो जो मैंने तुम्हें बोला है ना, अगर तुम एक तरफ मेरे नोट्स खोल लोगे और दूसरी तरफ मेरी आवाज़ सुनोगे ना, तो मैं ऐसा लगेगा बिल्कुल सेम टू सेम है और बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। लेकिन आई वॉन्ट्स कमेंट कि भाई हाँ ठीक है, यू रियली नीड माई नोट्स, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, अपन जैसे चल रहे हैं वैसे ही करेंगे। एंड होप सो आज एक करंट अफेयर की वीडियो आएगी, थोड़ा मैथ्स की ट्रिक भी आ सकती है, एंड बुद्धिस्ट टॉपिक शाम तक पक्का आ जाएगा, इट्स अ प्रॉमिस। ओके, एंड लाइक थैंक्स फॉर वॉचिंग and showing you so much support.